अगली एक्सरसाइज हमारी है 5.7 है ना, जिसमें अपन क्या करेंगे, द्वितीय कोटि के अवकलन अपन ज्ञात करेंगे। तो हमें क्या दिया जाएगा, कोई सवाल दिया रहेगा और आपसे बोला जाए कि द्वितीय कोटि का अवकलन ज्ञात करो, तो क्या करना है, उसका 2 बार हमको अवकलन ज्ञात करना है ना। जैसे कि एक सवाल है हमारा, कौन सा 5वां सवाल है ना, क्या है y बराबर, उसको मान लेंगे y बराबर क्या है, e की पावर x साइन 5x है। अब इसका द्वितीय कोटि का अवकलन हमको ज्ञात करना है। ज्ञात वैसे करना है जैसे अपन ज्ञात करते हैं, क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन, y का क्या हो जाएगा, dy बाय dx, और d बाय dx e की पावर x और साइन 5x। अब देखो यहाँ दो फलन है और दोनों काय में है, गुणा में है, तो ये फर्स्ट और ये, तो क्या नियम लगेगा, पहला ऐसा ही दूसरे का अवकलन और प्लस दूसरा ऐसा ही और d बाई डी एक्स पहले का अवकलन, तो ये हो जाएगा e की पावर x साइन 5x का क्या होगा, cos 5x और d बाई डी एक्स आ जाएगा 5x साइन 5x, ऐसा कैसे रहेगा, e की पावर x का क्या हो जाएगा, e की पावर, अब e की पावर x को बाहर निकालेंगे, cos 5x लिखेंगे, इंटू करेंगे 5 लिखेंगे, x का अवकलन क्या हो जाएगा, और प्लस साइन 5x ऐसा कैसा ही और e की पावर x, दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है भाई, ठीक है, e की पावर x यहां भी है, e की पावर x यहां भी है, तो क्या करेंगे, e की पावर x को बाहर निकालेंगे, क्या बचेगा यहाँ, cos 5x, ये 5 आगे आ जाएगा, e की पावर x बाहर गया है, क्या बचेगा यहाँ, साइन 5x, तो ये आ गया हमारा dy बाय। अब आपसे बोला ये प्रथम कोटि का अवकलन निकल गया, हमसे पूछा गया है द्वितीय कोटि का अवकलन ज्ञात करो, तो कैसे ज्ञात करेंगे अपन, ध्यान देना, पुनः x के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, d बाय डी एक्स dy बाय डी एक्स बराबर d बाय डी एक्स e की पावर x 5 cos 5x प्लस साइन 5x। अब यहां पे ये फर्स्ट हो जाएगा और ये पूरा फलन क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। क्या करेंगे, नियम लगा होगा वही, क्या होगा, पहला ऐसा ही दूसरे का अवकलन, दूसरा कौन है भाई, तो भैया है cos 5x प्लस साइन 5x और प्लस 5 cos 5x प्लस साइन 5x ऐसा कैसे ही, और d बाई डी एक्स किसका हो जाएगा, e की पावर। अब अगला है e की पावर x, दिख रहा है इसमें, हाँ e की पावर x। अब यहां देखो आप 5 तो अचर है, cos 5x का माइनस साइन 5x, अलग कौन है भाई, d बाई डी एक्स अलग है 5x, यहां पे साइन 5x का क्या होगा, cos 5x, अलग कौन है भाई, ये 5x हो गया, फिर प्लस का है ना, तो ये हो जाएगा ब्रैकेट बंद, फिर प्लस लगाएंगे और ये 5 cos 5x प्लस साइन 5x ऐसा कैसे ही, और e की पावर x का अवकलन क्या होगा, अब क्या करेंगे, इसमें भी e की पावर x दिख रहा है, इसमें भी e की पावर x को बाहर निकालेंगे, क्या बचा हुआ है, प्लस माइनस माइनस 5 साइन 5x और इंटू 5 अचर है, x का अवकलन क्या हो जाएगा 1, और प्लस ये यहाँ पे cos 5x और 5 अचर है, x का अवकलन क्या हो जाएगा 1, e की पावर x बाहर गया है, प्लस क्या बचा यहाँ पे 5 cos 5x प्लस साइन 5x। अब यहाँ पे e की पावर x 25 साइन 5x प्लस 5 cos 5x प्लस 5 साइन 5 cos 5x और प्लस साइन 5x, क्या हो जाएगा यहाँ पे अगली स्टेप में, e की पावर x cos 5x है और 5 cos 5x है, तो कितने होगा ये 10 cos 5x और 25 साइन 5x में से माइनस का है और ये एक 5x साइन 5x प्लस का है, तो माइनस का 24 साइन 5x, ये हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है 7वां, इसको y बराबर मानेंगे, क्या है, e की पावर 6x और साइन cos है ना, हाँ तो क्या है cos, x के सापेक्ष क्या करेंगे अपन, अवकलन करेंगे, तो क्या होगा, ये y का
dy बाई डी एक्स हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ए की पावर 6x और cos 3x हो जाएगा, dy बाय डी एक्स। लगाओ फर्स्ट सेकंड, ये पहला या दूसरा, तो क्या होगा, पहला ऐसा ही और दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा ऐसा ही और डी बाई डी एक्स पहले का अवकलन। क्या होगा फायदा इससे, e की पावर 6x ऐसा कैसा ही, cos 3x का क्या होगा माइनस साइन 3x अलग कौन है, और cos 3x ऐसा कैसा ही, e की पावर 6x का e की पावर 6x अलग कौन है। अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, e की पावर 6x साइन 3x ये माइनस में हो जाएगा यहाँ पर, और 3x का क्या होगा, और प्लस cos 3x e की पावर 6x और 6x में x कौन हो जाएगा, तो इंटू हो जाएगा 6। अब क्या करेंगे, 3 आगे लिख दो, माइनस का 3 e की पावर 6x साइन 3x और प्लस 6 आगे आ जाएगा, और e की पावर 6x आगे कर दो और cos। अब इसको अपन, ये आ गया हमारा dy बाई डी एक्स। द्वितीय कोटि का अवकलन ज्ञात करना है। पुनः अपन चाहे तो कॉमन निकाल सकते हैं, इससे पहले वाले प्रश्न में अपन ने क्या करा, कॉमन निकाला। अपन यहाँ पे कॉमन भले मत निकालो, क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कर दो। तो यहाँ डायरेक्ट करेंगे, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा डी बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। अब इसमें अचर कौन है, -3 अचर है, और डी बाई डी एक्स किसका करेंगे, e की पावर 6x साइन, और प्लस इसमें अचर कौन है, और डी बाई डी एक्स किसका करेंगे, e की पावर 6x cos। अब यहाँ भी फर्स्ट सेकंड और यहाँ भी फर्स्ट सेकंड लगाओ। कैसा लगाओगे, देखो बराबर लगाएंगे, -3 लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, या वापस फर्स्ट सेकंड लगाओ। डायरेक्ट करूंगा इस बार में, फर्स्ट ये सेकंड ये, पहला ऐसा ही e की पावर 6x का e की पावर 6, दूसरे का अवकलन, दूसरा कौन है साइन 3x का क्या होगा cos 3x, अलग कौन है 3x का 3, डायरेक्ट कर दिया, और प्लस है ना, दूसरा ऐसा ही, दूसरा कौन है साइन 3x ऐसा कैसे, पहले का अवकलन, पहला कौन है, तो e की पावर 6x का और 6x का, तो ये हो गया, इसका अवकलन हो गया। फिर प्लस लगाएंगे या 6 लिखेंगे और ब्रैकेट लगाएंगे, वापस यहाँ भी फर्स्ट सेकंड लगाएंगे। तो फर्स्ट सेकंड में क्या होगा भाई, पहला ऐसा ही, तो पहला क्या है e की पावर 6x का, e की पावर 6x cos 3x का माइनस साइन 3x और 3x का, और प्लस cos 3x ऐसा कैसा ही, e की पावर 6x का, e की पावर 6x और 6x का 6, -3 का गुणा करेंगे अंदर, तो क्या आएगा, -3 का 3 में करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 9 e की पावर 6x cos 3x। अब -3 का 6 में करेंगे, 6 3 18 का होगा ये, माइनस का 18 e की पावर 6x और साइन 3x, और प्लस लगा के इसका इंटू करेंगे तो 6 3 18 का हो जाएगा ये माइनस का। तो यहाँ पे अपन चाहें तो ब्रैकेट लगा सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। क्या आएगा ये, यहां आ जाएगा माइनस e की क्या आएगा 18, ये आएगा 18 e की पावर 6x और साइन 3x, और प्लस 6 का करेंगे 6 में तो 36, और 36 e की पावर 6x cos। अब क्या फायदा होगा भाई इससे, अब देखो कि cos 3x कहां पर है, तो यहाँ पे देखो माइनस का 9 e की पावर 6x cos 3x है माइनस का, और यहाँ पे ये क्या है प्लस का, तो 36 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, तो बचेगा 27 है ना, तो ये हो जाएगा 27 e की पावर 6x e की पावर 6x cos। अब यहाँ पे 18 माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस हुआ है प्लस हो जाए 36 e की पावर 6x और साइन 3x। और आगे अपन चाहें तो जो 27 है तो इसको लिख सकते हैं क्या अपन, इसको लिख सकते हैं अपन 9 into 3 कर सकते हैं है ना, और इसको लिख सकते हैं क्या अपन 9 into 4 कर सकते हैं। अब दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, दोनों में कौन दिख रहा है e की पावर
6x दिख रहा है तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 3 cos 3x और माइनस यहाँ बचेगा 4 sin 3x। तो ये होगा हमारा आंसर। चेक करो। अब अगला सवाल है हमारा 13वां, है ना। अब 13वें सवाल में क्या बोला गया है कि y बराबर दे रखा है 3 cos log x प्लस 4 sin log x। चेक कर लो एक बार इसको, सही है ये। और दर्शाना है कि इसका मान किसके बराबर है, 0 के। अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे लिखा हुआ है y2, और y2 का मतलब होता है y का 2 बार अवकलन, और y1 का मतलब होता है y का 1 बार अवकलन, और y मतलब y। तो हमें क्या करना है, मैक्सिमम इसका क्या करना है, 2 बार इसका अवकलन अपने को करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले सवाल लिखा हुआ है, इसका क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन। तो y का क्या हो जाएगा, dy बाय dx, और यहाँ पे 3 अपन क्या करेंगे, 3 लिखा, d बाय dx, 3 अक्षर है तो इसको बाहर कर देंगे, और क्या आ जाएगा, cos log x प्लस 4 d बाय dx sin log x। अभी हो जाएगा हमारा dy अपॉन dx इक्वल टू, ये हो जाएगा x, cos log x का क्या होगा, cos log x का क्या हो जाएगा, तो ये 3 है अपना, cos log x का हो जाएगा sin log x। अलग कौन है, तो log x का फिर करेंगे तो क्या आएगा, 1/x, ऐसे ही प्लस क्या आएगा, हाँ सॉरी वेरी माइनस का आएगा। ये 4 साइन लॉग का क्या हो जाएगा, cos, अलग कौन है, log x, तो log x का क्या हो जाएगा, log x का हो जाएगा हमारा 1/x हो जाएगा। अब क्या आएगा, एलसीएम निकाल लो इसका। तो dy बाय dx का एक और नाम जो हमको यहाँ लाना है वो क्या है भाई, इसको अपन बोल सकते हैं y1, क्या बोल सकते हैं, और यहाँ बटे में x है, बटे में x, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, x, और माइनस का 3 साइन log x प्लस 4 cos, ये log x, ये x कहां पर है, बटे में, इधर आएगा तो इनटू में, तो हो जाएगा x y1 और इक्वल टू क्या आ गया हमारा, 3 साइन log x प्लस 4 cos log x। क्या करेंगे वापिस, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा, यहाँ पे गुणा में है 2 पद, तो क्या होगा, पहला ऐसा ही, दूसरे का अवकलन y1 का अवकलन क्या हो जाएगा, y2, प्लस दूसरा ऐसा ही, पहले का अवकलन क्या हो जाएगा, x का क्या हो जाएगा, यहाँ फर्स्ट और सेकेंड, पहला ऐसा ही, दूसरे का अवकलन y2, y1 ऐसा ही, दूसरे का 1, और बराबर माइनस 3 तो अचर है, इसका अवकलन करो, राइट कर रहा हूं मैं, साइन log x को क्या होगा, तो हो जाएगा cos log x, और log x का ये 4 ऐसा कैसे, cos log x का क्या होगा, माइनस साइन log x, और log x का क्या हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ भी एलसीएम निकालो, तो एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, जैसे कि ये लिखा हुआ है x2, ये है x y2 प्लस y1, ओके, एलसीएम क्या आएगा बताइए इसका, और यहाँ भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस बाहर निकालो, पोस्टर लगाएंगे, 3 cos log x, है ना, बड़ा ब्रैकेट लगा दो इसको, छोटा ब्रैकेट अंदर लगा हुआ है, प्लस माइनस बाहर निकल गया है, 4 साइन, अब ये बटा का x इधर जाएगा तो काय में जाएगा, गुणा में जाएगा, तो इसको गुणा में ले जाओ, तो गुणा में ले जाएंगे तो क्या होगा भाई, तो ये हो जाएगा x कोष्टक में x y2 प्लस y1, और बराबर माइनस, अब बताइए 3 cos log x प्लस 4 साइन log x, 3 cos log x प्लस 4 साइन log x, ये क्या है, तो ये हमारा है y, ओके। अब अंदर गुणा कर दो x का, तो x का इसमें इंटू करेंगे क्या आएगा, x स्क्वायर y2 प्लस इंटू करेंगे तो क्या आएगा, x y1, माइनस का y इधर आएगा तो प्लस का y बराबर 0, यही हमें इति सिद्धम, तो ये हो गया हमारा आंसर।